कहते हैं हमारे पुलिस के कप्तान और सचिव हैं और उनकी उपस्थिति में अपनी तमाम आरक्षी बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले बिगड़े ध्यान में आप लोग दो पक्षों पर भले बिगड़े स्वयं का घर ये कीमत कौन देता है अगर हम चैन से अपने मंचस्थ तमाम आदरणीय अतिथियों का व्यवस्था की तरफ से उनका हम पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। और हमारे लोकप्रिय विद्वान जिलाधिकारी महोदय का सम्मान पुष्प गुच्छ देकर करें। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय संजय जी जिलाधिकारी महोदय। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जिला बेगूसराय में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री निश्चित इत्यादि का स्वागत करते हैं हमारे थाना के प्रभारी श्री राजीव कुमार जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। इस गलती के लिए मैं व्यक्तिगत तौर से प्रार्थी हूँ, उसमें कमी आई है, लेकिन जोरदार तालियों से दिल से स्वागत करते हैं आपका। हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियों श्री दीपक कुमार जी आप आगे आए। जोरदार तालियां। लोकप्रिय अभिनेता एपीजे और भाजपा के बहुत बड़े नेता और एक मैं अपने युवा छोटे भाई युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप कुछ लेकर आए। हम युवाओं के घर में तेज का स्वागत आप करें। पुष्प लाहौर गणेश जी का हर एक कोर्स हम लोग करते हैं रोज। धन्यवाद। क्योंकि अभी ये का जितना रूप था तो मैं
चाहूँगी कि हमारे जितने भी यहाँ ऑफिसर हैं इस बात को आपसे सीखें। और सर यहाँ से स्थानांतरित होकर पटना जा रहे हैं और हमारे साथ 3 DSP प्रोफेशनल भी हैं जिन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पे बहुत लगन से सीखे हैं। सब ऑफिसर के पास, सर के पास, मेरे पास आकर उनको जितना कार्य दिया गया उससे ज़्यादा वो लोग काम किए हैं और सीखने की हर संभव कोशिश की है। कभी कभी तो वो लोग आकर मुझे बोलते थे मैडम कुछ काम मिल जाएगा, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये लोग जहाँ भी जाए इसी लगन से काम करते, सीखने की आदत कभी न छोड़े। मैं सदर सर का और तीनों प्रोफेशनल जो प्रिंसिपल अक्षर हो गए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तो एसडीओ साहब भी और एसडीपीओ जो राजन जी यहाँ से अब जा रहे हैं, तो इन दोनों का कार्य बहुत ही मजा हुआ। कैसे पब्लिक से डील करना है, क्रिमिनल से कैसे डील करना है, वो सब इन लोग को सीजन अफसर जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत सीजन अफसर हैं ये। जहाँ भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है मुझे। हमारा नुकसान तो है ही ये, जस्ट पंचायत चुनाव आने वाला है, नॉमिनेशन शुरू हो गई है और ऐसे समय में आपके सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी का अगर स्थानांतरण हो जाता हो तो थोड़ी सी समस्या तो वाजिब है। और बेगूसराय में क्राइम होता ही रहेगा, मतलब हमें तो लगता है कि वो चलेगा ही, 3 महीने क्राइम बंद होने वाला है नहीं, कुछ तो होगा ही। तो सदर अनुमंडल के जितने भी हमारे थाना अध्यक्ष हैं, इंस्पेक्टर साहब लोग हैं, आप लोगों का टेंशन थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों में जितने भी क्राइम हुए उनके अनुमंडल में, राजन जी के अनुमंडल में, ये खुद जाकर तुरंत वहाँ पर पहुँचकर उसका त्वरित गति से अनुसंधान करते थे, बारीकी से। घंटों बैठकर सीसीटीवी फुटेज देखना हो, डंप लेना हो, पूछताछ करनी हो, जो काम मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अनुसंधानकर्ता करें या हमारे थाना अध्यक्ष करें, बहुत हो तो उस अंचल के निरीक्षक करें, बट एज एन एसडीपीओ ये खुद जाकर वहाँ पर, अभी मतलब हाल फिलहाल तक लास्ट 2-3 दिन तक भी ये जाकर उसमें काम किए हैं। तो ऐसे दक्ष पदाधिकारी का होना हम लोगों के लिए काफ़ी सहूलियत हो जाती है एज एन एसपी। किसी भी घटना के उद्भेदन में रुचि लेकर और उसको डिटेक्ट करके अपराधी को पकड़ना, समाज रिकवर करना, ये बहुत काबिलियत है। ये अक्सर कहा करते थे कि सर 15-16 साल की नौकरी हो गई, ऐसा अनुमंडल आज तक तो हम 10 को भेजते हैं, 5 और खड़ा हो जाता है, कहाँ से इतना पैदा होता है? दिनकर की भूमि है, इतना तो हो गए इतना तो लेके चलना ही है। खैर जोक्स अपार्ट, बेगूसराय सदर ऐसा जगह है कि यहाँ आप अब यहाँ काम कर लिए तो आपको आगे कहीं दिक्कत ही नहीं होगी, आपको सब हलवा लगेगा कि तो कुछ है ही नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद एक बहुत फेमस केस हुआ था, इनफेमस कहिए या फेमस कहिए, जो ठकुरीचक मोड़ पे सोना लूट कांड हुआ था। हमारी लाइफ का पहला ऐसा केस था, शायद राजन जी का भी उस टाइप का पहला ही केस हो। बहुत सारे हम लोग अफसर थे जो इस टाइप का केस, एकदम ब्लाइंड केस और डिटेक्ट करना एक चैलेंज था, क्योंकि मर्डर भी हो गया था और अमाउंट भी हैवी था। तो उस केस में आप लोग सब जानते हो, मतलब 17-18 दिन तक हम लोग का पूरा ब्लैंक, कुछ पता नहीं था कि कहाँ से आया क्या गया। साइलेंटली हम लोग काम कर रहे थे, हम लोग रात भर इन लोगों को भी डिस्टर्ब किए रहते थे। चैलेंज था, कभी आप लोगों को दिल से धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला था, तो इस अवसर पे मैं पूरे प्रशासन की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने सहयोग किया था, आप लोगों के सहयोग से ही उस महामारी को हम लोग उसमें लड़ाई उससे कर सके, और इसी मोटिवेशन के साथ आगे भी अगर चैलेंज आएगा, जैसा कि लोग तीसरी लहर की बात करते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बेगूसराय की जनता, यहाँ जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोग वो जंग भी जीतेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बेगूसराय के, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे बैचमेट भी हैं, मित्र हैं, लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक श्री अवकाश कुमार जी, यहाँ पे पूर्व में रहे अभियान एसपी ऑपरेशन श्री अमृतेश जी, निवर्तमान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेगूसराय श्री राजेश सिन्हा जी, डीएसपी हेडक्वार्टर अनुमंडल पदाधिकारी तेगड़ा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मझौल, अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय, साथ ही साथ यहाँ से स्थानांतरित हो रहे तीनों परीक्षमान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, आप साथ बेगूसराय के सम्मानित
जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के भाइयों, मुझे बहुत ही एक ऐसा अवसर होता है फेयरवेल का जब एक खुशी की भी बात होती है, साथ में दुख का भी एक उसमें मिश्रण रहता है। खुशी इस बात की होती है कि जब भी कोई ट्रांसफर होता है तो नई जगह पे जाते हैं तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एक समझिए नया अनुभव व्यक्ति को मिलता है, वो एक ग्रोथ के रूप में देखी जाती है। तो सभी पदाधिकारियों के लिए उनके लिए एक नया ग्रोथ का अवसर मिलेगा, उसके लिए खुशी है। साथ ही साथ जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है, जो हमारे राजन सिन्हा जी हैं SDPO सदर पूल के, उनके स्थानांतरण के कारण हम लोगों को दुख हुआ और ये विशेष रूप से ज़्यादा दुख का कारण बन रहा है कि एक टीम थी जो हमारे पूर्व के SDO सदर संजीव जी थे और राजन जी की टीम एक ऐसी थी कि हम लोग ये बात भी करते थे, आप लोग भी मैं समझता हूँ इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी चैलेंज आता था, कोई भी टास्क दिया जाता था, ये लोग हमेशा ही उसको पूरा करके आते थे। मैं इसके लिए बहुत बहुत राजन जी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने जो काम किया है यहाँ पे, हम लोगों को कोई भी परेशानी आपके मंडल से हम लोगों को कभी नहीं आनी पड़ी। कोई भी एक ऐसा विधि व्यवस्था का जब ऑब्वियसली जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आप लोगों ने एक भी अवसर ऐसा नहीं दिया कि हम लोगों को मजबूरी में जाना पड़े, सभी आप लोगों ने स्वयं हैंडल किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। पुलिसिंग के बारे में अभी SP साहब ने बताया है कि राजन जी किस तरीके से दक्ष हैं और कितना प्रोएक्टिव रहते हैं। इसी का परिणाम रहा है जो बहुत प्रसिद्ध सोना लूट कांड है, उसका उद्भेदन इनका बहुत योगदान रहा। साथ ही साथ इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कांड है जिसका इन्होंने उद्भेदन किया, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। 2-3 और अन्य जो जनरल चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, इनके प्रयास के कारण से वो बहुत सफल रही हैं। आप लोग जानते हैं कि औटा सिमरिया ब्रिज का जो पहुँच पथ है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है और जितने जनप्रतिनिधि उस मामले को जानते हैं वो समझ रहे होंगे कि वहाँ पे किस तरीके से आपने और SDO साहब ने पूर्व के मिल के जो प्लानिंग की और केवल लोगों को मार के भगाना नहीं, वहाँ खाली नहीं करवाना था, बल्कि जो कि गरीब व्यक्ति थे उनको नई जगह शिफ्ट भी करवाना था। तो आप लोगों ने जो जेन्युइन लोग थे उनके लिए नई जगह चिन्हित करवा के उसको शिफ्ट कराया। साथ ही साथ ऐसे मौके पर कुछ असामाजिक तत्व भी रहते हैं, उनको हैंडल करने के लिए आप लोगों ने जो पूरी प्लानिंग की और उसका एग्जीक्यूशन किया, तो मुझे लगा कि इतना एफिशिएंटली कहीं न कहीं हम लोग दिमाग में बना के बैठे थे, क्योंकि एक विकास का कार्य है। प्रशासन को जब भी कोई विकास का कार्य कराना होता है हम लोगों को जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत बल का भी प्रयोग करना होता है। तो हम लोगों को लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा होगा कि हम लोगों को भी जाना पड़ सकता है, लेकिन जितना एफिशिएंटली आपने और SDO सदर ने तत्कालीन इतने बढ़िया तरीके से उसको एग्जीक्यूट कराया, मैं समझता हूँ कि कोई भी जनप्रतिनिधि इस बात से असहमत नहीं होंगे कि किसी भी गरीब को आप लोगों ने कोई कष्ट भी नहीं दिया, उनको जहाँ बसाना था शिफ्ट भी कराया। साथ ही साथ जो असामाजिक तत्व थे उनको बढ़िया से हैंडल करते हुए उस रोड के निर्माण का आप लोगों ने रास्ता प्रशस्त किया। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट जो बहुत यूनिक चीज़ थी आपके बारे में कि कोविड टाइम्स में हम लोग जो कोविड का प्रोटोकॉल हम अभी भी देख रहे हैं, हम लोग भी खा रहे थे, मास्क उतार दिए, अभी नहीं पहने हैं। आप लोगों में से बहुत व्यक्ति देख रहे हैं मास्क नहीं पहने हैं, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल था जब कोविड था उस समय भी हम लोग देखते थे बहुत लोग उल्लंघन करते थे। लेकिन आपका मैंने देखा है और इस आप भी सहमत होंगे कि राजन जी जिस तरीके से एकदम जो एक चीज लिखा है एकदम परफेक्शन कि डबल मास्क तो डबल मास्क, सामाजिक दूरी में कहीं भी उसमें 1 इंच भी नहीं कम होना है। अगर 2 गज लिखा है तो 2 गज ही आप रखते थे, सारे प्रिकॉशंस लेते थे, ग्लव्स चाहे प्रथम फेज में है चाहे द्वितीय फेज में। और हम लोग समझते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने में, उसको प्रकाशन देने में बेगूसराय जिला के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, न केवल आपके अधीनस्थ पदाधिकारियों के लिए बल्कि हम लोगों के लिए भी। हम लोग भी चर्चा करते थे कि एकदम आप परफेक्शनिस्ट हैं और कुछ फिर उसको अनुकरण करने की कोशिश करते थे। आप लोगों ने, आपकी और आपकी टीम ने जो कोविड के टाइम में प्रथम फेज में, चूंकि हम लोग की बहुत संशय की स्थिति थी और आप लोग भी सहमत होंगे, उस समय पता नहीं था कि